Morning, children. How are you all? Fine? Happy? Safe at home? I know you all are safe at home and you are following all the instructions given by our government regarding this COVID-19 pandemic. Okay? Okay. I know you also want to study. Yes, you want. So, I am your Sangeeta Srivastava madam from Kendriya Vidyalaya Aliganj, Shift 2. I am going to read to explain you our new lesson. The name of the lesson is Flying Together. It's a story. It's a story from Panchtantra. Okay. The story is like this. In the forest, there was a big tree. There was a forest. In that forest, there is a big tree. You are seeing here a big tree. Yes, it's a big tree. You are seeing here. Okay. Or at the top of the tree lived some geese. Some geese were living on the top of the tree. Here are the geese. Yes, I am circling them. These geese were where they were living. They were living on the top of the tree. One day, the wise old geese noticed a creeper growing. One day, a wise old geese noticed a creeper growing at the foot of the tree. What happened? One day, एक दिन क्या हुआ? अभी तक क्या होता, एक बड़ा सा जंगल था, उसमें बहुत बड़ा सा पेड़ था, उसमें बहुत सारी गीज रहते थे. गीज क्या होती हैं बेटा? गीज आर बर्ड्स जस्ट लाइक डक्स बट दे आर बिगर देन डक्स. ओके. तो जब उसमें बहुत सारी डक्स रहती थी तो एक दिन उन डक्स में से एक जो उनमें सबसे बड़ी डक थी, जो उनकी सीनियर थी, ये जो बैठा है गूस, इस बर्ड ने और क्या देखा कि उस पेड़ के नीचे बड़े लोग होते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ों को भी बेटा मार्क करते हैं कि एक क्रीपर है, एक क्रीपर उग रहा है. क्रीपर एक पेड़ होता है जो किसी सहारे से चलता है. तो उसने क्या कहा? उसने कहा, डू यू सी दैट क्रीपर, लेट अस डिस्ट्रॉय इट. उसने और जो साथ की और जो बर्ड्स थी उनसे कहा, तुमने देखा ये एक क्रीपर यहाँ पर उगने लगा है, चलो हम इसको ख़त्म कर देते हैं. तो ख़त्म, वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट. तो जो और थी बर्ड्स वो क्या बोली? बोली क्यों, हम उसको क्यों डिस्ट्रॉय करें. जब उसने ऐसा कहा तो क्या बोली वो और बर्ड्स? तब जो ओल्ड बर्ड थी, उस ओल्ड बर्ड ने कहा कि डियर बर्ड, जिस ओल्ड बर्ड देखो बोल रही है, डियर बर्ड्स, डियर फ्रेंड्स, the little creeper will soon grow. As it creeps up this tree, it will become thick and strong. उसने कहा जैसे जैसे ये बड़ा होगा मेरे फ्रेंड्स, तो ये बहुत मजबूत हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. What of that? What harm can a creeper do us? तो सब बोली तो क्या हो जाएगा, तो एक क्रीपर हमारा क्या नुकसान करेगा, इससे हमें क्या नुकसान है. उनको बात समझ में नहीं आई कि क्यों जो बर्ड है, ओल्ड बर्ड, ऐसा कह रही है. Don't you see, with the help of that creeper, it will be possible for someone to climb this tree. A hunter can come up and kill us all. उसने बोला, अरे तुम समझ नहीं रही हो. वो ओल्ड बर्ड ने बोला कि तुम समझ नहीं रहे हो तुम सब. ये एक दिन बड़ा होगा और ये इस पेड़ के सहारे बढ़ेगा और खूब मोटा, मजबूत, ताकतवर हो जाएगा. तो इसके सहारे कोई भी चढ़ के ऊपर आ जाएगा और हमको मार डालेगा. Well, there's no hurry. The creeper is very small. It would be a pity to destroy it now. वो क्या बोला? और बर्ड्स क्या बोली? चलो कोई अभी जल्दी नहीं है, अभी ये बहुत छोटा है और इस छोटी सी बर्ड को भी मारना, इट्स अ पिटी. ये एक बहुत दया वाली बात है, गंदी बात है. छोटी सी बर्ड को अभी, छोटी सी पेड़ को अभी से हम मार दें. The old bird said, destroy the keeper while it is still young. Now it is tender. You can cut it easily. Later it will become hard and you will not be able to cut it. उसने कहा कि ये क्रीपर अभी सॉफ्ट है, इसको अभी काटना आसान है. जब ये बड़ा हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, तो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर अस, ये हमारे लिए मुश्किल होगी. बट उन्होंने और ने बर्ड्स ने ध्यान नहीं दिया. दे सेड वी विल सी, अरे देख लेंगे देख लेंगे. और दे हैव एंजॉइंग देयर लाइफ. They were enjoying their life. As the creeper grew,
इट बिगैन वाइंडिंग अप द ट्री। अब क्या हुआ, धीरे धीरे वो क्रीपर तो बड़ा था, भाई पेड़ था, वो बड़ा होने लगा। और जब वो बड़ा होने लगा तो कैसे बड़ा हुआ, देखिए हियर इट इज़ वाइंडिंग अप द ट्री। वो ट्री के सहारे से बढ़ने लगा और वो एक दिन इतना मोटा हो गया जस्ट लाइक अ रोप है। इट बिकम until it was as strong as a thick rope. One morning when the geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest. एक दिन जब सारी गीज, आपने देखा बेटा जब सुबह आप उठते हो तो खूब सारी बर्ड्स की चहचहाहट आती है, वो क्यों आती है, क्योंकि बर्ड्स सुबह सुबह निकल जाती हैं अपना नेस्ट छोड़ के अपने लिए खाना ढूंढने, क्योंकि उनके घर में कोई मम्मा तो है नहीं कि उनके लिए खाना बनाएगी, तो उन्हें तो अपना खाना खुद ही ढूंढने जाना पड़ता है। ओके, तो इसीलिए वो चली गई थी। तो उस समय जब हंटर आया तो उसने देखा, वो क्या बोलता है हंटर, ओह सो दिस इज़ वेयर द वाइल्ड गीज लिव, व्हेन दे कम बैक इन द इवनिंग आई शैल कैच देम। उसने कहा अच्छा ये यहाँ पर रहती हैं ये गीज, चलो जब शाम को ये सब आएंगी तो मैं उनको पकड़ लूँगा। द हंटर क्लाइम्ड अप, और हंटर जो क्या किया, हंटर जो था वो उस पेड़ के हंटर जो था फिर क्या किया, ऊपर चढ़ा। ठीक, क्या हुआ, हंटर ऊपर चढ़ा। द हंटर क्लाइम्ड द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर एंड स्प्रेड हिज नेट देयर। देखिए पिक्चर में दिखाई दे रहा है, हम आपको दिखा रहे हैं। हंटर जो था वो नेट के सहारे चढ़ा। हंटर, ये देखिए हंटर बैठा हुआ है ना, हंटर चढ़ा और उसने ऊपर जाके अपना ये नेट फैला दिया। उसने अपना नेट फैला दिया। अब जब उसने अपना नेट फैला दिया और वो उतर गया, आई विल कम टुमारो मॉर्निंग टू टेक द गीस, और वो इत्मीनान से उतर गया कि चलो कल सुबह हम आएंगे और इस गीस से को पकड़ के ले जाएंगे। उसने नेट तो फैला ही दिया, जाल तो अपना फैला गया था। आगे क्या होता है, लेट्स सी। अच्छी लग रही है ना स्टोरी, समझ में आ रही है बेटा। इन द इवनिंग द गीज रिटर्न होम। In the evening, the geese returned home. They did not notice the net and trapped. They struggled hard to get out but could not. शाम को जब बर्ड्स लौट के आई तो वो आराम से अपना सब आई और वो क्या हुआ, पेड़ पे बैठ गई। उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पर कोई नेट बिछा हुआ है और वो सब उसमें फंस गई, ट्रैप हो गई। हेल्प हेल्प हेल्प, वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट, ओह व्हाट शैल वी डू। अब जब उन्होंने बहुत कोशिश की निकलने की लेकिन नहीं निकली, फिर वो सब दे स्टार्टेड शाउटिंग हेल्प हेल्प। देखिए पिक्चर में सब चिल्ला रही हैं, जितनी छोटी बर्ड्स हैं सब चिल्ला रही हैं कि हमें बचाओ बचाओ, हम लोग फंस गए हंटर के ट्रैप में, अब क्या करें। डोंट मेक अ फस नाउ, लॉन्ग एगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर बट यू डिड नॉट, now see what has happened. Tomorrow morning the hunter will come back and kill all. The old bird, देखिए जो ओल्ड बर्ड बैठी हुई है ना पिक्चर में आप देख रहे हो ना, ये जो ओल्ड बर्ड है वो, ये ओल्ड बर्ड बोली, ये दिस ओल्ड बर्ड सेड, अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डोंट मेक फस। जब मैंने बहुत पहले कहा था उस क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दो, तब तो तुमने हमारी बात सुनी नहीं। अब देखो क्या हुआ, ठीक है कल सवेरे आएगा हंटर और हम सबको मार देगा। जैसे घर में हम कुछ गलत काम करते हैं तो बड़े लोग गुस्सा होते हैं ना कि हमने कहना नहीं मानते जब उनका, तो सेम थिंग वाज हियर। ओल्ड बर्ड का यंग बर्ड्स ने कहना ही नहीं माना तो वो गुस्सा हो रही है। वी वॉज फुलिश, वी आर वेरी सॉरी, वी डिड नॉट लिसन टू यू, प्लीज टेल अस व्हाट टू डू। अब वो सब परेशान हो गई, कहने लगी सॉरी सॉरी, हम लोग फुलिश थे, मूर्ख थे, बेवकूफ़ थे, हम नहीं समझ पाए, प्लीज़ अब आप हमें माफ़ कर दीजिए और बताइए कि अब क्या करें। अब बहुत रिक्वेस्ट की, दे रिक्वेस्टेड अ लॉट विद द ओल्ड बर्ड, देन इट सेड, फिर वो ओल्ड बर्ड बोली, देन लिसन केयरफुली, अब ध्यान से सुनो, व्हेन द हंटर कम्स you must all pretend to dead, just lie still, the hunter will not harm dead birds, he will throw us to the ground, when last of us has thrown down we must quickly get up and fly away. उसने कहा देखो हंटर आएगा तो क्या करना है, हमें प्रिटेंड करना है, एक्टिंग करनी, किसकी एक्टिंग करनी है, मरे हुए की, कि हम मर गए हैं, और हंटर डेड बर्ड्स को नहीं चाहिए होती उसको, वो उनका कुछ नहीं करेगा,
और फिर हम लोग को वो उठा उठा के नीचे फेंक देगा। जब वो हमको नीचे फेंक देगा तो लास्ट बर्ड नीचे आ जाएगी, तब हम एकदम से उठ जाएंगे और उड़ जाएंगे। सब बर्ड्स को उसने समझाया, ठीक है। टुमारो मॉर्निंग व्हेन द हंटर कम्स डोंट मूव, प्रिटेंड यू आर डेड टिल द हंटर थ्रोज ऑल ऑफ यू आउट ऑफ द नेट, ओके। लास्ट में रात हुई, सोते समय फिर जैसे बड़े लोग बार बार आपको समझाते हैं ना, फिर उस ओल्ड बर्ड ने समझाया, देखो कल सुबह जो है हंटर आएगा, कोई हिलना नहीं, प्रिटेंड यू आर डेड, ये शो करना कि आप मरे हुए हो। जैसे लास्ट बर्ड को वो फेंक देगा तब हम उड़ेंगे। तब तक हमें ऐसे ही एक्टिंग करनी है। ऐसे वो उसने सारी बर्ड्स को समझाया और सब जो है सोने चली गई। द गीज प्रिटेंडेड टू बी डेड, द हंटर थॉट द गीज वर डेड and one by one threw all the geese out of the net. When all the geese were out of the net, the old geese said, "Fly together." क्या हुआ? अब क्योंकि एक बार सब परेशान हो चुकी है ना, तो अब they all followed the instruction of the old bird. उन सब ने they pretended, उन्होंने एक्टिंग की मरे हुए होने की, और हंटर आया, उसने देखा सब मरी हुई हैं, तो उसने एक एक करके सबको नीचे फेंकना शुरू किया नेट से। और जब लास्ट बर्ड भी नीचे उतर गई तब आ गई, तब उसने ओल्ड गीज बोली फ्लाई टुगेदर, और वो सब एक साथ उड़ने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए और वो सब एक साथ उड़ गई। एंड ऑल द गीज फ्लू अवे एंड सेव देमसेल्व्स फ्रॉम द हंटर, और सारी गीज उड़ गई, उन्होंने अपने हंटर से बचा लिया। द गीज हैव एस्केप्ड। अब देखिए यहाँ पर हंटर जो है वो क्या कर रहा है, एकदम परेशान सा हो रहा है ना, उसका चेहरा देख रहे हो ना बेटा, ये देखिए मैंने मार्क कर दिया। वो बोला अरे द कीज हैव एस्केप्ड, दे हैव मेड अस मी फूल। अरे वो एकदम परेशान हुआ, उसने सोचा अरे ये तो सब भाग गई, उड़ गई, इन्होंने तो मुझे बेवकूफ़ बना दिया। तो सो चिल्ड्रेन वी शुड लिसन अवर एल्डर्स, ओबे देम, इफ़ यू डोंट डू अकॉर्डिंग टू देम देन वी विल सफ़र लाइक द गीज। क्या शिक्षा मिली इससे? कि हमें अपने बड़ों का बच्चों कहना मानना चाहिए। जो आपके मम्मी पापा, आपके टीचर्स, आपके बड़े भैया दीदी आपको जो भी समझाते हैं दैट इज़ फॉर योर बेनिफिट, तो हमें उनका कहना मानना चाहिए, और जब जो वो कहें उसको करना चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो हम भी वैसे ही पछताएंगे जैसे कि ये छोटी छोटी बर्ड्स गीज पछताई थी। क्लियर? स्टोरी समझ में आई? नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको करना क्या है, आपको इसके घर में अपने 3-4 टाइम्स लाउड रीडिंग करनी है, ठीक है। और अपने घर में इसको अपने मम्मी पापा के सामने इसको पढ़िए खूब ज़ोर ज़ोर से, सारे वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए। ओके, नाउ द न्यू वर्ड्स विच वी हैव लर्नड इन दिस स्टोरी। ओके, स्पेल दिस विद मी। TANDER, टेंडर। क्या हुआ? TANDER, टेंडर। टेंडर मीन्स वेल सॉफ्ट। PRETEND, प्रिटेंड। प्रिटेंड मीन्स एक्ट करना, जो आप एक्टिंग करें, जैसे आई एम योर टीचर बट आई प्रिटेंड टू बी लाइक एन एक्टर, है ना। कोई भी मैं एक्टिंग कर दूँ, ऐसे एक्ट करूँ कि मैं ये हूँ, इन द वे, मतलब कोई भी एक्टिंग करना जो आप नहीं हो। FUSS, फज। फज मीन्स वरी, मत परेशान हो, डोंट बी फजी। फ्लॉक, FLOCK, फ्लॉक। फ्लॉक मीन्स झुंड, बर्ड्स, ग्रुप ऑफ बर्ड्स इज नोन एज फ्लॉक। TRAPPED, ट्रैप्ड। ट्रैप्ड मीन्स फंस जाना, किसी भी जगह पे आप फंस गए, जैसे बर्ड्स वर ट्रैप्ड इन द नेट। फ्लैप्ड, FLAPPED, फ्लैप्ड। फ्लैप्ड मीन्स अपने परों को ऊपर नीचे जो बर्ड्स करती हैं ना उड़ने से पहले, दैट इज़ फ्लैप्ड। कोई भी चीज़ ऊपर नीचे करना। मटर्ड, MUTTERED, मटर्ड। मटर्ड मीन्स स्पीक इन अ लो टोन, बहुत धीरे बोलना। जैसे आप लोग क्लास में जब मैम लोग पढ़ा रही होती हैं तो आप क्या करते हो कि आपको अपने फ्रेंड से बात करनी होती है, तो आप कैसे करते हो? धीरे धीरे करते हो ना। मटर्ड इन द ईयर ऑफ योर फ्रेंड, धीरे से कोई बात कही। सेम थिंग हियर, देन यू मटर। नाउ आई एम गिविंग यू एन असाइनमेंट। ओके, हियर यू हैव टू राइट अपोजिट्स ऑफ विजडम, ओल्ड, ओबीडियंट। इनके आपको अपोजिट्स लिखने हैं और कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हैं। This you have to do. Where did the geese live? सबको पता है geese कहाँ रहती थी? Yes, they live on the top of a tree in the forest. Why did the old goose ask the young geese to cut the creeper?
क्यों कहा था ओल्ड गूस ने यंग गीस से क्रीपर को कट करो? बिकॉज ओल्ड गूस आस्क्ड यंग गीस टू कट द क्रीपर बिकॉज इन फ्यूचर क्रीपर कैन हार्म देम, है ना। वट वैल्यूज़ यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी? क्या स्टोरी से आपने वैल्यू सीखी? आपने यही सीखा ना, वी शुड ओबे अवर एल्डर्स, है ना। थैंक यू, बाय बाय, स्टे सेफ, stay happy in your home and read it again and again. Okay.